रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो हुई थी हमारे यहाँ, तो हम लोगों ने कल कुछ लोगों के नाम पढ़े थे जो रेवोल्यूशन जिन्होंने किया था। करीबन हमने ये भी देखा था कि एक एरा में करीबन 200 पीपल्स की डेथ हुई थी। 200 रेवोल्यूशनरीज को फांसी की सजा दी गई थी। कब से कब तक में? 1908 से लेकर के 1918 तक में। इसके बाद भी कुछ और भी लीडर्स आए, जैसे आप लोगों ने जलियांवाला बाग के बारे में भी सुना है। जलियांवाला बाग में क्या हुआ था? एक पार्क में, पंजाब के अमृतसर में एक पार्क में सभी लोग इकट्ठा हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, और जो उस समय वायसरॉय थे उन्होंने क्या किया? अटैक कर दिया, और केवल 10 मिनट फायरिंग की गई थी। 10 मिनट की फायरिंग में अप्रॉक्स 100 लोगों की डेथ हुई थी, 1200 लोग इंजर्ड हुए थे, और कुछ लोग कुएं में कूद गए थे। कुछ लोग कुएं में कूद गए थे। कितनी ज्यादा हानियां हुई थी। मीन्स हमारे यहाँ जो रेवोल्यूशन हुए बहुत सारी हानियां हमें हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौर, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान, इन्होंने भी कुछ इंसिडेंट्स में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ इंडिया की तरफ जो रेवोल्यूशन हुए थे उसमें कुछ बहुत बड़े बड़े नाम थे। पहला नाम किसका था? सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह के बारे में सभी को पता है, फांसी की सजा हुई थी उनको। और कौन थे? बटुकेश्वर दत्त एंड राजगुरु। ये तीन नाम जो थे, तीनों फ्रेंड, सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर और राजगुरु, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक रेवोल्यूशनरी मीटिंग अरेंज की थी। कैसी मीटिंग थी वो? हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक आर्मी। कहां पे ऑर्गेनाइज की थी? दिल्ली में। कहां पे की थी? दिल्ली में। इन पंजाब, भागवती चरण एंड भगत सिंह ऑर्गेनाइज नौजवान भारत सभा। पंजाब में एक नौजवान भारत सभा ऑर्गेनाइज की गई। इसके द्वारा भगत सिंह और भागवती चरण द्वारा। टू प्रिवेंट द पासिंग ऑफ दिस बिल द रेवोल्यूशनरीज प्लान टू शो अ बॉम्ब इन द सेंट्रल असेंबली। अब इन लोगों ने क्या किया? सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब गिरवाने का सोचा। सेंट्रल असेंबली में हम लोग क्या करेंगे? बॉम्ब गिरा देंगे। जब यह बिल डिस्कस हो रहा था, 9 अगस्त 1929 की बात है। 9 अगस्त 1929 में जब ये बिल में क्या हो रहा था? असेंबली लगी हुई थी, डिस्कशन हो रहा था, तब भगत सिंह ने क्या किया था? असेंबली में बॉम्ब रख दिया था या गिरा दिया था। भगत सिंह ने असेंबली में बॉम्ब गिरा दिया था। इसके बाद जो इंटेंशन था रेवोल्यूशनरी का, वो किसी को मारने का इंटेंशन नहीं था। इन्होंने बॉम्ब जरूर रखा था, लेकिन बॉम्ब रखने से इनका किसी को मारने का इंटेंशन नहीं था। किसी को मारना नहीं है हमें। क्या इंटेंशन इनका हुआ करता था कि ये केवल अपनी डिमांड करना चाहते थे। बट जब गवर्नमेंट तक ये अपनी आवाज उठाना चाहे थे, पहुंचाना चाहते थे, भैया हम ये काम चाहते हैं, किसी को मारने का इंटेंशन नहीं था। लेकिन इनके खिलाफ क्या होता है? केस बन जाता है। मतलब क्या होता है? केस बन जाता है। और फिर ये केस इनको मौत तक पहुंच जाता है। इनको फांसी की सजा होती है। तीनों को फांसी की क्या होती है? फांसी की सजा होती है। 23 मार्च 1931 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन तीनों को फांसी दी। तब दी 23 मार्च 1931 में। भगत सिंह ने एक पावरफुल क्या दिया था? स्लोगन। क्या दिया था? एक पावरफुल स्लोगन दिया था। क्या था स्लोगन वो? इंकलाब जिंदाबाद। स्लोगन क्या था? इंकलाब जिंदाबाद। ये पूरे देश में स्लोगन बहुत प्रचलित हुआ था।
फिर उसके बाद और भी लोग आए, चंद्रशेखर आजाद, यशपाल, भगवती चरण, इन लोगों ने भी कई सारे लीडरशिप किए, रेवोल्यूशनरी लीडरशिप किए। कहाँ पे? नॉर्थ में। और 27 फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आजाद ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। कहाँ पे? अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। बट संयोग के बस में वो एरिया किसके द्वारा सराउंड कर दिया गया था? पुलिस के द्वारा। तो ब्रिटिश पुलिस हुआ करती थी उस समय, उस पुलिस ने क्या किया था? उस एरिया को घेर दिया। आजाद ट्राइड टू गिव अ टफ फाइट। आजाद ने इस फाइट को बहुत ही मुकाबले से लड़ा, कोशिश की, लेकिन लास्ट में क्या हुआ? उसने देखा कि वो भाग नहीं सकता। जब उन्होंने ये देखा कि वो भाग नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया? खुद को गोली मार दी। खुद को क्या किया? गोली मार दी। इस रेवोल्यूशंस में, इन फ्रीडम रेवोल्यूशनरीज में केवल मेल ही शामिल नहीं थे, फीमेल भी शामिल थे। श्रीमती सुशीला देवी, श्रीमती दुर्गा देवी, प्रेमवती, इस तरह की कई लेडीज इसमें शामिल थी। 13 मार्च 1940 में गवर्नर ऑफ पंजाब थे को डायर, who was instrumental in the killings of Jallianwala Bagh firing incident, was killed by the revolutionary named उधम सिंह। उधम सिंह ने इनको क्या किया था? जनरल डायर थे जिन्होंने जलियांवाला बाग में किलिंग करवाई थी, इनको मार दिया। किसने मारा? उधम सिंह। और 20th सेंचुरी तक ये फ्रीडम बहुत तेजी से फैल रही थी। जितनी रेवोल्यूशनरीज हो रही थी बहुत तेजी से फैलती। कब? 20th सेंचुरी तक। फिर इसके बाद आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको पता है। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? अपनी खुद की आर्मी बनाई थी, और देश की सबसे पहली आर्मी भी वही आर्मी थी। किसकी आर्मी? सुभाष चंद्र बोस की आर्मी। सुभाष चंद्र बोस की आर्मी क्या थी? देश की पहली आर्मी सुभाष चंद्र बोस ने आर्मी बनाई थी कि वो अब लड़ेंगे। इसके लिए वो इनसे लड़ेंगे। अब दूसरा देखिएगा, इनका जो सुभाष चंद्र बोस थे, इनके बारे में आपको मैं बताता हूँ। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, हिटलर जो राजा था, इन्होंने हिटलर के पास मदद मांगने के लिए, क्या करने के लिए गए थे? हिटलर के पास मदद लेने के लिए गए थे कि भैया विदेशी से मदद मिलेगी और हम इसको खत्म कर देंगे। लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया था। गांधी जी ने मना क्यों किया था? गांधी जी ने कहा था कि आप एक से आजाद होने के लिए दूसरे की मदद ले रहे हो, एक से आजाद होने के लिए दूसरे से मदद ले रहे हो, और दूसरे की गुलामी को ले रहे हो। भाई जो मदद करेगा वो आपके ऊपर भी शासन करेगा, तो आप तो गुलाम ही रहोगे। हमें ये काम नहीं चाहिए, हमें पूरी स्वतंत्र आजादी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने इंडो बुर्मा बॉर्डर पे लड़ाई छेड़ दी थी। इंडो बुर्मा बॉर्डर पे लड़ाई छेड़ दी थी, और नेशनल की, अपने देश की 1944 में पहली आर्मी बनी थी। नेशनल आर्मी 1944 में पहली आर्मी बनाई थी जो नेशनल आर्मी थी, और इसने अटैक किया। इस आर्मी ने क्या किया? अटैक किया। अटैक करके क्या किया इसने? रामू, कोहिमा, पालेम, टीडिम, इन एरियाज को ब्रिटिश के प्रोटेक्शन से आजाद करा दिया। इन एरियाज को ब्रिटिश से आजाद करा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने बहुत ज्यादा कोशिश की थी, सब कुछ किया था, पर 1945 में एयर जर्नी के थ्रू फॉर्मोसा में इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। फॉर्मोसा में इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ऐसा केवल माना जा रहा है, ऐसा केवल माना जा रहा है, ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि सुभाष चंद्र की डेथ के बारे में आज तक किसी को नहीं पता चला। कुछ लोग कहते हैं, कुछ हिस्टोरियन जो हिस्ट्री लिखते हैं, कुछ हिस्टोरियन कहते हैं सुभाष चंद्र बोस भाग गए,
कुछ कहते हैं कि उनकी डेथ हो गई, प्लेन क्रैश होने पे डेथ हो गई, कुछ कहते हैं वो कहीं और पे फंस गए। मतलब किसी को एग्जैक्टली पता नहीं है, कोई एग्री नहीं करता कि उनकी डेथ हुई है। और ये कई लोग जो बोलते हैं डेथ हो गई है, तो बाकी लोग बोलते हैं डेथ नहीं हुई है। मीन्स इनके मौत पे, की डेथ पे आज भी संशय चल रहा है, आज भी संशय चल रहा है कि इनकी डेथ हुई है या नहीं हुई। इसके बाद मुस्लिम लीग के बारे में सभी लोग जानते हैं। मुस्लिम लीग के जब 25 ईयर्स 19वीं सेंचुरी के जो लास्ट 25 ईयर्स थे, तो ब्रिटिश ने क्या किया था, परमानेंट डिवाइड करने की कोशिश की थी मुस्लिम और हिंदू के बीच में। एक ग्रुप मुस्लिम का, एक ग्रुप हिंदू का। इस प्रकार से उसने क्या किया था, डिवाइड करने का सोचा था। उसी टाइम पे सर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश सर्विस में क्या किया था, गवर्नमेंट को हेल्प की थी। और जो ब्रिटिशर्स थे उनको कन्विंस किया था कि वो मुस्लिम्स को एंटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ना समझे। 1857 का जो इंसिडेंट हुआ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ना समझे। ब्रिटिशर्स को उन्होंने कन्विंस किया कि 1857 का जो इंसिडेंट हुआ है, फ्रीडम का स्ट्रगल हो रही थी, स्टार्ट हुई थी, इसके लिए उसको वो मुस्लिम्स को रिस्पॉन्सिबल ना समझे। सैयद अहमद खान ने 1869 में इंग्लैंड गए और वहां पे ब्रिटिश कल्चर को इम्प्रेस किया। ब्रिटिश कल्चर को क्या किया, इम्प्रेस किया। जब वो फिर से 1877 में इंडिया लौटते हैं तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में उन्होंने स्टैब्लिश किया। अब यहाँ पे क्या काम होता था, यहाँ पे उनका इंटेंशन था जो इंडिया के मुस्लिम थे उनको वेस्टर्न एजुकेशन दे, उनको वेस्टर्न एजुकेशन दे। इसके बाद ये कॉलेज आज भी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इसका नाम कन्वर्ट हो गया और वो किस नाम से जाने लगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आज भी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बहुत नामी जामी यूनिवर्सिटी। The first principal of this college Mr. Beek। इस कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे, मिस्टर बीक। कौन थे, मिस्टर बीक। और 1887 में जब कांग्रेस कन्वेंशन हो रहा था तो इन्होंने उसका विरोध भी किया था। किसका विरोध किया था, इन्होंने फिर मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई, मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई। और कांग्रेस के जो पैट्रियोटिक एसोसिएशन था उसका क्या किया, विरोध किया।